जय हिंद एवरीवन। कल हमने फैक्टराइजेशन जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की, वो मेथड देखी। देखिए, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करने की मेथड्स है, वैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने की मेथड्स देख रहे हैं और उस पर डिपेंड कुछ एग्जांपल्स भी देख रहे हैं। अभी उतने एग्जांपल्स सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए मैंने कल आपको सजेस्ट किया था कि यू कैन सॉल्व एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। इफ़ यू आस्क मी देन आई विल सेंड यू। तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा, इसलिए मैंने दोनों ग्रुप में वो सेंड कर दिया है सुबह में ही आज। सो अभी चालू करते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है हम सब ने देखा। वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो आपका लास्ट टर्म है वो स्प्लिट अप होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, या फिर अभी यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है, अभी जो लास्ट टर्म है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं समझ लो, ऐसा कंसिडर कर लो। तो ये लास्ट टर्म स्प्लिट अप होना ही चाहिए। ओके, या फिर 4 का आप ऐसे ले लो 1 5 4 1, बहुत सारे उसके पार्ट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे 4 भी आया तो भी चलेगा, क्योंकि 2 + 2 4 हो जाता है। यहाँ पे 5 भी आ गया तो भी चल जाएगा। ठीक है, मीन्स स्प्लिट अप पॉसिबल है 4 का। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 5 का स्प्लिट अप क्या आएगा भाई? सिर्फ 5 × 5 आता है, बाकी कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। बस यही है उसका। और 5 + 1 क्या आता है? 6। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। है क्या 6? नहीं है। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या फैक्टराइजेशन से? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल बाय फैक्टराइजेशन? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फिर रुक गए हम। बस इतना ही मैथ था अपना। तो फिर बाकी लोग जो थे अलजेब्रा में एक्सपर्ट, उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई अगर फैक्टराइजेशन लिमिटेड है तो कुछ और एक्स्ट्रा है क्या। जैसे ग्राफिकल मेथड कम लग रही थी तो हमने क्रैमर्स लगा दी। ठीक है, अगर अपन सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े नंबर्स आ गए तो एलिमिनेशन मेथड भी बड़ी लगने लग गई थी, तो क्रैमर्स मेथड आ गई, जो सबसे ईजी और बेस्ट मेथड हमने कंसिडर की। वैसे ही हम अभी मेथड्स इन्वेंट करते जा रहे हैं। ये आपका इन्वेंशन प्रोसेस चल रहा है स्टडी के साथ, ऐसे समझ लीजिए कि पहले फैक्टराइजेशन का आपने इन्वेंशन किया, फैक्टराइजेशन में आपको कुछ सफलता नहीं मिल रही है, बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको डिफिकल्टी आने लग रही है, जैसे ये टाइप के। इसको मैं स्प्लिटअप ही नहीं कर सकता बीच वाले टर्म को, क्या करूँ? 5 + 1 है, इधर 6 चाहिए, कैसे करूँ मैं? नहीं पॉसिबल है, नहीं बैठ रहा है वो। तो अगर ये नहीं बैठ रहा है तो फिर मेरे पास दूसरा और ऑप्शन चाहिए। तो दूसरा इन्वेंशन में यूज़ करूँगा, कौन सा? नेक्स्ट मेथड, जो मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होती है और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर ही क्यों कहा जाता है, वो पहले बात करेंगे। देखिए, हमने कुछ फॉर्मूले देखे 7th में। इसको अपन बोलते हैं a + b होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है शायद से। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, a² + 2ab + b²। ठीक है, अगर मैं इसको किसी नंबर के साथ यूज करूँ, इट मीन्स x + 2 होल स्क्वायर, तो आई कैन राइट लाइक दिस x² + 2 टाइम्स x2 + 2²। ओके, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म था, प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा? x², 2 × 2 = 4, 4x + 4, x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ये जो है, ये दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर के फॉर्मेट में। अगर मेरे पास 25 नंबर है तो 25 को मैं ऐसे अगर लिख सकता हूँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हम इसको बोलते हैं कि नहीं? यस। अगर मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मैं 20 को स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता, तो 20 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। वैसे ही इसको मैं ऐसे स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। यस, तो इट मीन्स ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसको लिखते समय मैंने कैसे लिखा? ये पहली टर्म ले ली और लास्ट की टर्म ले ली। मैंने क्या किया? x² का स्क्वायर रूट लिखा x, और 4 का स्क्वायर रूट लिखा 2, x + 2 होल स्क्वायर हो गया। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है ये। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको अपन बोलते हैं। तो
अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन है, तो इसको मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं, इसको हम इसलिए स्क्वायर के फॉर्मेट में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सारे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। और ये एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे, बट ये फ्रैक्शन में आएगा थोड़ा सा, तो इसको अपन 4-5 एग्जाम्पल्स के बाद देखेंगे। पहले में इजी देखेंगे, ताकि बच्चों को जो होता है कि इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाऊँ। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जो है, उसमें क्या है कि आपको वो जो इक्वेशन दिया रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैंने कंसिडर की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पॉलिनोमियल है साइड का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मैं उसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, और आगे की क्या प्रोसेस है दैट आई विल एक्सप्लेन यू। तो इसका इन्वेंशन ऐसे हो सकता हुआ है, ठीक है। जब अगर स्प्लिट अप नहीं होता है तो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर, देखते हैं एग्जाम्पल्स और क्या प्रोसीजर होती है वो भी समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। प्रैक्टिस सेट 2.1 का एग्जाम्पल लेंगे, सॉरी 2.3 का एग्जाम्पल लेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं अभी? बाय विच मेथड? कंप्लीटिंग, वो पिछली फैक्टराइजेशन थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये मेथड से हमें सारे एग्जांपल्स अभी सॉल्व करने। अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भी थोड़ा सा फ्रैक्शन का पार्ट है, हम इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। ये इजी वाला है। सेकंड प्रोसेस समझना है, मैं अभी सिखाऊंगा, और ये मैं क्यों आ रहा है, कैसे लेना, ये भी मैं बताऊंगा। बट आपको अभी हर एक सेम प्रोसेस, हर एक एग्जाम्पल ये आपको सेम ही करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी नई चीज़ सीखते समय थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट अगर उसके हम 10 एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करके देखें तो हम मेरे लिए फैमिलियर हो जाते हैं उसके साथ, ओके। कोई भी नई चीज़ आपको नहीं लगेगी ना, ऑब्वियसली आप फैमिलियर थोड़ी हो उसके साथ, तो आपको ये समझना पड़ेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। देखते हैं, पहले बात करेंगे। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर से बोला है, तो अगर ये 5 देखोगे, -5, तो इसका स्प्लिटअप कैसे बनेगा भाई, बताइए? 5 × 5 बनेगा, ओके। एक नेगेटिव या फिर ये नेगेटिव ले लीजिए, तभी भी वो 4 बनेगा, नहीं तो फिर वो -4 बनेगा, बस। तो ये बीच में 2 है, पॉसिबल नहीं है। ये स्प्लिटअप पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, तो अपन फैक्टराइजेशन से नहीं जा सकते। अब आप बोलोगे सर कभी कभी ऐसा नंबर आ गया है जिसको स्प्लिटअप कर सकते हैं, बट उन्होंने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोला है, तो कौन सी मेथड से करें? अगर बाय कंप्लीटिंग बोला है और स्प्लिटअप भी हो रहा है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो ना, ये भी मेथड ही है। ऐसा थोड़ी है कि स्प्लिटअप नहीं ही होगा, हो सकता है स्प्लिटअप, ओके। बट तभी भी अगर उन्होंने फोर्सफुली कहा है कि सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करना है, ये आप याद रखिए। बस इसका इन्वेंशन क्यों हुआ उसके लिए मैं 2-3 एग्जांपल ऐसे लूंगा जिसका स्प्लिटअप पॉसिबल नहीं है। बाकी एग्जांपल ऐसे आएंगे आपको जिसका स्प्लिटअप पॉसिबल होता है, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आंसर वही आता है क्या, वो चेक करने के लिए हम कर सकते हैं। तो अभी दिस एग्जाम्पल हैज गिवन x² + 2x - 5 = 0 है। अब ये एग्जांपल में मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि वी कैन नॉट स्प्लिट अप 5 इन द 2, ओके। वो 2 को हम स्प्लिट अप नहीं कर सकते 5 बनाने के लिए, प्रोडक्ट, ओके। अभी स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा, स्टेप समझा रहा हूं मैं। तो हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब एक बात बोलता हूं मैं, आप सभी ने बैलेंस, वेइंग बैलेंस देखा है? वेइंग बैलेंस में तराजू, अगर ये जो तराजू होता है उसके जो दोनों पैन होते हैं, वो दोनों पैन में अगर कोई चीज़ में डालता हूँ एक तरफ, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है कि नहीं? अगर वो इक्वल है, मैंने किसी भी तरफ अगर एक चीज़ डाली तो इम्बैलेंस हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। तो अगर समझ लीजिए मैंने वो वेइंग बैलेंस के एक पैन में कुछ डाला और वही चीज़ निकाल ली, जितना डाला है उतना ही मैंने निकाल लिया, तो कुछ फ़र्क होगा क्या? नहीं होगा। इट मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास x = 5, ये दोनों इक्वल है, और x में मैंने क्या किया, +1 डाल दिया और -1 कर दिया, = 5, कुछ फर्क पड़ेगा? एक बार डाल दिया, एक बार निकाल लिया, एक को डाला और एक को निकाल लिया, सब मतलब मैंने 2 डाल दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, कुछ फर्क होगा क्या? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस पे, क्योंकि हम तो वही जो चीज़ डाल रहे हैं वही हम वापस निकाल ले रहे हैं। It means if I will add something into the any side of the equation, if I will subtract the same thing, so that will never affect the equal sign. Are you getting or not? So that thing we have to do, we have to add something here, so that will become
perfect square. I am talking about perfect square because I want to make this as a formula what we have studied before. मैंने जो इससे पहले आपको समझाया था उसके हिसाब से हमें कुछ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और जो ऐड करेंगे वो भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि इस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो अभी क्या ऐड करना है वो भी तो बड़ी बात है, कुछ भी थोड़ी ऐड कर सकते हैं। तो क्या ऐड करना है लिखेंगे यहाँ पे, ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ करो, किसका हाफ, एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, एक दो एग्जांपल थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि ये क्या है भाई, और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर करो। ओके, अभी इसको अपन सॉल्व करेंगे। हाफ एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स कहाँ पे है भाई, यहाँ पे। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 का क्या करना है, हाफ करना है, उसका क्या करो, ब्रैकेट का स्क्वायर करो। देखो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 इंटू ऐड सब्ट्रैक्ट का ही प्रोसेस चल रहा है अभी तक। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है डिसाइड कर रहे हैं हम। 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, बोलो, 2 का 1/2 कितना आएगा, 1। 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट ऐसे 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे वहां पे। चलो करते फिर ऐड। तो 1 स्क्वायर हमें ऐड करना है किसमें, इसमें, और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी निगेटिव 5 नहीं लिखूंगा मैं पहले, अब पहले मैं 1 को एक बार ऐड करूंगा 1 का स्क्वायर, और एक बार 1 का स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, या फिर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और फिर -5 लिख लूंगा इक्वल्स टू 0। अब ये क्यों करना है सर, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, ठीक है। अभी ये पहले 3 टर्म के बारे में सोचो, जो मैंने प्रोसेस की उस प्रोसेस के कारण ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो इसको मैं ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। देखो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कैसे करेंगे ब्रैकेट के फॉर्मेट में। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे x, और 1 का स्क्वायर रूट। अभी ये साइन कहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ से। देखो आपको पता है क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर अगर रहता है तो क्या लिखते हैं अपन, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस साइन कब आएगा, जब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगी। अब यहाँ पे कौन साइन है, प्लस है, तो क्या साइन आएगी, प्लस। 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ब्रैकेट स्क्वायर। मीन्स ये पूरा जो परफेक्ट स्क्वायर है इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लिया हमने। क्या लिखा, x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया पूरा। अभी बचाइए, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या बने भाई, -1, 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1, -5 एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। देखो बहुत शॉर्टकट प्रोसेस, हर टाइम आपको सेम रिपीटेशन करना है। अभी ये इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको एज इट इज, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, -1 -5 सेम साइन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो सेम साइन होंगे तो ऐड होगा और यूज साइन आएगी। ऐड हो गया, कितना आ गया, 6, यूज साइन क्या गया, माइनस इक्वल टू 0। अब -6 में ऑपोजिट साइड में सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6, पॉजिटिव 6। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई, x की। तो मैं क्या करूंगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा ये ब्रैकेट का स्क्वायर उड़ जाएगा, मीन्स निकल जाएगा, उड़ जाएगा मीन्स ही निकल जाएगा, +1। और ये जो 6 है, 6 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ऑब्वियसली √6। बट आपको पता है कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें 2 स्क्वायर रूट मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये कैसे मिलेगा हमें फिर, एक प्लस और एक माइनस। ओके, तो हमारे पास अभी 2 स्क्वायर रूट मिले हमको, कौन से, एक है x प्लस 1 इक्वल्स टू √6 पॉजिटिव वाला, और एक है और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव √6। दिख रहा है, 2 मिले। अब ये +1 उधर सेंड करूंगा तो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू √6 -1 और x इक्वल्स टू -√6 -1। मिल गया ना, रूट खत्म हो गई, x की वैल्यू मिल गई, मीन्स हमारा आंसर स्टॉप हो गया। हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, √6, आप ब्रैकेट में लिखो, ऐसे लिखो चलेगा, -1 एंड -√6 -1 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। देखो हमने जो ऐड किया था वो तभी सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसलिए इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और उसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो नहीं समझा एक बार रिवर्स करके देख लो ये प्रोसेस को, आगे जाएंगे अभी। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, और अगर ना भी बताए तो और एक बार बता देता हूँ मैं, कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है इसका कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में। अगर कोएफिशिएंट 1 है तो ही ये पॉसिबल है। हाँ, नहीं तो आप बोलोगे सर हर एक को लग जाएगा तो फिर बेटर हो जाएगा, हम सबको सॉल्व करेंगे। नहीं, इसका कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 कर लो। कैसे 1 करोगे? अगर समझ लो ऐसा एग्जाम्पल आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। सर यहाँ पे 1 नहीं, क्या करोगे? सबको बताइए 2 हटाना है ना, सबको 2 से डिवाइड कर दो, 2 ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ वो? तो चलो अभी ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और ऑलरेडी इसका कोएफिशिएंट 1 ही, ये कंडीशन है। बाकी कोई कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन है, सिर्फ यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है। बाकी तो ऐड सब्ट्रैक्ट आपको करना ही है। आगे जाए फिर, आओ। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड वाला हमने देख लिया, प्रैक्टिस सेट 2.3 का पहला एग्जांपल। इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो हमें वही, हमें कुछ नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से बोला है ना, तो बाकी कुछ सोचना नहीं, स्प्लिट अप होता नहीं होता, हमें कोई लेना देना नहीं। हम क्या करेंगे? ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? हाफ। किसका हाफ? एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब बोलो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है भाई? यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मीन्स क्या है? 1 है। तो क्या करेंगे? 1 हाफ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1, उसका ब्रैकेट का स्क्वायर। बोलो 1 का हाफ, हाफ आएगा ना? 1 का हाफ क्या आएगा? हाफ आएगा। तो हाफ का स्क्वायर। देखो अभी कैसे नंबर आ गया, फ्रैक्शन में आ गया ना। अब ये जो नंबर है इसको अपन क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हाफ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 हाफ ब्रैकेट स्क्वायर, ये फिक्स रहेगा, प्लस माइनस। ओके, -20 इज इक्वल टू 0। रिमेनिंग वाला जो था वो लिख लिया। अब ये देखो, ये पहले 3 टर्म, इसको मैच कर, सेम प्रोसेस चल रही है। ये 3 टर्म्स जो है इसको मैं क्या करूँगा अभी? इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा? एक्स। ये देखो इस पे से साइन लेना है, ये क्या? पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये मैंने एक्सप्लेन किया क्यों यहाँ से लेते हैं हम। और ये क्या है? 1 हाफ का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ 1 हाफ और होल स्क्वायर माइनस ये रिमेनिंग लिख लेंगे 1 हाफ मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -20 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो दोनों है इनको उधर सेंड कर दो। हमें इनसे कोई लेना देना रहता है क्या? इनको उधर सेंड करो। अभी मैं सेंड कर रहा हूँ, क्या बचेगा इधर? एक्स प्लस 1 हाफ ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों निगेटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे बनेगा वो? 1/4 प्लस 20। देखो दोनों पॉजिटिव हो गए भाई, दोनों नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव हो गए। 1/4 भी पॉजिटिव हो गया, 20 पॉजिटिव हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। फ्रैक्शन आ गया, नीचे क्या 1 है, 20 के नीचे 1 है कि नहीं? तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो। एक्स प्लस 1 हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 प्लस 4 इंटू 20 क्या आएगा? 80 अपॉन 4 1 जा 4। चलो आगे सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 1 हाफ होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1 प्लस 80 कितना आएगा? 81/4। अब क्या करेंगे बताइए? टेक स्क्वायर रूट। ये सेम स्टेप्स है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट जैसे लेंगे तो क्या बनेगा इधर? एक्स प्लस 1 हाफ, स्क्वायर उड़ चला गया, उड़ गया मीन्स निकल गया वहां से। 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा भाई? 9, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2। बट ये दोनों क्या आएंगे? एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये फ्रैक्शन जो है एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एक्स प्लस 1 हाफ इक्वल टू पॉजिटिव 9/2 और एक्स प्लस 1 हाफ इज इक्वल टू नेगेटिव 9/2। इसको सॉल्व करना बाकी, एक्स की वैल्यू बाकी। ये पॉजिटिव 1/2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? एक्स इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 और एक्स इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। नहीं पहले ऐसे लिख लेते, इसको कॉमन 2 ले लिया, ऊपर क्या आएगा? 9 माइनस 1 और एक्स इक्वल्स टू -9 -1, ये कॉमन ले लिया 2।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी ये 9 - 1 कितना आएगा, x इक्वल्स टू 8/2 और x इक्वल्स टू उधर वाला -9 - 1, देखो दोनों सेम साइन है तो एडिशन हो जाएगी, क्या बनेगा -10/2। तो बताइए x 8/2, 8 का आप कितना आएगा 4 और 10 का आप कितना आएगा, बट वो निगेटिव है, -5। मिल गए रूट, क्या मिले 4 - 5, क्योंकि 20 का स्प्लिटअप पॉसिबल था, वो आ रहा था आंसर 4 - 5। दिख रहा है आप लोगों को? तो होप आपको ये समझा होगा, नहीं समझा एक बार और आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है कन्वर्ट कर लो। m² - 5m, ये -3 इधर आएगा, +3 = 0, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके आगे क्या करते हैं हम, चेक करेंगे इसका कोएफिशिएंट 1 है क्या, है, नो प्रॉब्लम, ऐड सब्ट्रैक्ट करो। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करो, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, अभी इधर क्या आएगा भाई, m आएगा, क्योंकि यहाँ पे m आया मिडल में, दिख रहा है आपको। तो इतना आपको चेंजेस करते आना चाहिए। इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय m का कोएफिशिएंट क्या है, -5 है, क्या है, -5 है। इसका ब्रैकेट स्क्वायर क्या बनेगा, कुछ नहीं, -5 इसको मल्टीप्लाई, नीचे है फ्रैक्शन है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -5/1, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे, -5 × 1 -5, 1 2 ज़ा 2, -5 × 1 -5, 1 2 ज़ा 2, बस इतना बनेगा। क्या बनेगा, -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, बस, बाकी कुछ नहीं भाई। ये नंबर को हमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें करो, हमको कोई लेना देना नहीं, फ्रैक्शन आए कुछ भी है, हमें क्या है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता इतना ज़्यादा। हाँ, m² तो डरना नहीं फ्रैक्शन देख के, -5m प्लस -5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है? और अगर तुमको तकलीफ लगती है कि सर ये बहुत खतरनाक दिख रहा है मेरे को, तो भाई ये नेगेटिव डायरेक्टली स्क्वायर कर लो इसको, ये भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने इसको स्क्वायर नहीं किया। -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। ये नंबर भी अगर आपको ये साइन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, स्क्वायर कर लो, वो डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आएगा 25/4, बट देखो आपका फॉर्मूला में निगेटिव आंसर आने वाला है, ये मैं बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो ऑब्वियसली वो निगेटिव ही लेगा। आपका ये निगेटिव ही था तो निगेटिव आता आने वाला था ब्रैकेट में, तो कोई इफेक्ट नहीं था। बट आपको अगर देखिए कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये अगर निगेटिव दिख रहा है तो ये स्क्वायर है, तो आपको ऐसे भी लिखा तो कोई गलत है क्या, नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लिया मैंने, एक बार प्लस कर लिया एक बार माइनस कर लिया, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अपन 4 + 3 = 0। अब इसको मैं क्या कर लूँगा, ब्रैकेट में लिख लूँगा, इसका स्क्वायर रूट m, इसका स्क्वायर रूट 5/2। अब आप बोलोगे सर इधर निगेटिव था, अरे भाई वो निगेटिव भी आए पॉजिटिव आए, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, वो उसका साइन से कोई लेना देना नहीं रहता। यहाँ पे इस ब्रैकेट में उसका साइन से लेना देना है क्या, नहीं, इसका डायरेक्टली पॉजिटिव उठाओ, इसका भी पॉजिटिव उठाओ, उसका साइन से कोई लेना देना नहीं है। साइन कहाँ से चेंज होती है, यहाँ से चेंज होती है, ये निगेटिव तो निगेटिव ले लो, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्क्वायर, अब ये क्या आ गया -25, ये तो एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट था, इसलिए इसकी साइड निगेटिव आ रही है, अपॉन 4 + 3 = 0। ओके, अब इसके आगे ये दोनों अपोजिट साइड में सेंड कर दो, ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, क्या बनेगा, m - 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव 25/4 और 3 पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव -3, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m - 5/2 होल स्क्वायर 1 × 25 4 × 3 12, साइन कौन सा आएगा ऊपर वाला माइनस, अपॉन 4 1 ज़ा 4। आगे जाते हैं भाई, m - 5/2 होल स्क्वायर 25 - 12 कितना आएगा 13/4। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, चलो आगे जाते फिर। इतना बन गया, अब क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सेम प्रोसेस से चलेंगे हम, बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लिया, m - 5/2 बच गया, सिर्फ स्क्वायर रूट गया ऊपर का। 13 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √13, कुछ नहीं आता उसका तो √13, 4 का 2, हमें क्या लेना देना, कुछ भी आए भाई, ठीक है।
अभी ये जो है हमने पहले ही स्टडी किया है कि जब हम किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये एक बार क्या आएगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे m माइनस 5/2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 13√13/2 और m माइनस 5/2 इज इक्वल टू नेगेटिव √13/2। अब ये 5/2 उधर सेंड करो, m इक्वल्स टू √13 प्लस 5/2, ये नेगेटिव था उधर गया पॉजिटिव, और m इक्वल्स टू माइनस 13/2 प्लस 5/2। फ्रैक्शन सेम है क्या, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है क्या, यस। तो क्या बनेगा, m इक्वल्स टू √13 प्लस 5/2 और m इक्वल्स टू माइनस √13 प्लस 5/2। अब ये जो है ये 5 बड़ा नंबर है 13 से, रूट वाले नंबर बाद में आते हैं, इंटीजर्स पहले आ जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखेंगे। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, 5 प्लस √13/2 चलेगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और m इक्वल्स टू 5 माइनस √13/2, तो ये बन गए भाई मेरे रूट m के। तो लिखेंगे रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 प्लस √13/2 और 5 माइनस √13/2। बस समझा होगा शायद से, ऐसा लगता है, नहीं समझा रिवर्स करके देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म है ठीक है। फोर्थ नंबर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है क्या, नहीं है भाई, 9 आ गया। अब इसको हटाना है क्योंकि हमें वहाँ पे 1 चाहिए, तभी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं हम। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब अप्लाई होती है, जब वहाँ पे कोएफिशिएंट 1 हो। नहीं है तो कर लो, कैसे करोगे, ये 9 है ना, सबको डिवाइड बाय 9 कर दो, 0 डिवाइड बाय 9 क्या आएगा, 0 आ जाएगा, सबकी तरफ 9 से डिवाइड कर दो, कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9 करेंगे डिवाइड। इसको देखो 9y² माइनस 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0/9। करो सॉल्व, 9 गेट कैंसिल, क्या है y² माइनस ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 4 जा 3 3 जा y प्लस 2/9 एज इट इज इक्वल टू 0/9। 0/9 का मीनिंग क्या आएगा, 0। ये बन गया तुम्हारा एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रहा है, जो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए काम में आएगा। हमें क्या लेना देना है, कुछ भी आए, हमें तो वही मेथड से जाना है। फ्रैक्शन आए कुछ भी आए, फ्रैक्शन के मेथड कॉन्सेप्ट्स मैं आपको टाइम एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, तो मुझे लगता कि एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐड सब्ट्रैक्ट का प्रोसेस है, सेम नहीं आता डिनोमिनेटर तो क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी क्या है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैंने पहले ही बेसिक में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ओके, नेगेटिव पॉजिटिव का। तो जैसे जैसे टाइम आएगा इसका मैं हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली। अब क्या काम है हमारा, वही स्टार्ट करो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे y इसलिए y ब्रैकेट स्क्वायर, चलो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, बोलो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, -4/3 ब्रैकेट स्क्वायर। सर अभी ये मल्टीप्लिकेशन आ गए सर, क्या करें, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है आप लोगों को सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करना है। -4 इंटू 1 -4 2 3 जा 6, इसको रिड्यूस कर सकता हूँ क्या मैं, करके देखो, रिड्यूस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -2/3। बाकी बच्चे बोलेंगे सर इधर ही उड़ा देते ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 -2/3 आता, यस, बट उड़ा दूंगा ना तो बाकी लोगों को नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके भी वही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, -2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको मैं स्क्वायर के फॉरवर्ड, नेगेटिव आ गया तो डर लगता है, इसलिए भाई पहले स्क्वायर कर लो। -2 का स्क्वायर क्या आएगा, +4, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। ये काम हो गया कम, ये काम हो गया कम, ठीक है। 4/5 आगे जाते हैं, क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, करो, y² माइनस 4/3 प्लस 4/9 माइनस 4/9। देखो एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट, और रिमेनिंग वाला कौन सा है भाई, +2/9 बचा है इक्वल्स टू 0। दिख रहा है आप लोगों को, 4/9 प्लस किया, 4/9 माइनस किया, कौन सा वाला, ये, और जो बचा था वो लिख दिया, ये बाकी तो आगे वाले 2 आ गए, आ जाएंगे, यहाँ पे y आना चाहिए था, ठीक है।
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कंसिडर करता हूँ। अब इनके वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसको मैं कैसे लिखूंगा, y, इसको 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3। बट यहाँ पे कौन सी साइन है भाई, निगेटिव है, देखो दिख रहा था निगेटिव था, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आता ही है, वो निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि उधर निगेटिव था, ये निगेटिव आ गया, देखो इसके अकॉर्डिंग हम साइन चेंज करेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों जो उधर सेंड कर दो, इन दोनों को उधर सेंड कर दे, एक इसमें खत्म करो, अभी एक्स्ट्रा नहीं करो, ये दोनों को उधर सेंड किया, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, देखो इक्वल किधर आ गई है। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको अपन कॉमन लेके कर सकते हैं, क्या आएगा y माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 9। देखो कॉमन था, डिनोमिनेटर सेम था, कॉमन ले लिया, 4 माइनस 2 हो रहा है, कितना बनेगा वो y माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी y माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना बनेगा 2/9। क्या करेंगे टेक स्क्वायर रूट, देखो इसको उधर सेंड करो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, फाइनल आंसर बन गया, स्क्वायर रूट ले लो ऑन बोथ साइड्स, y माइनस 2/3 ब्रैकेट का जो स्क्वायर था वो निकल गया, बस 2 का स्क्वायर रूट √2, 9 का स्क्वायर रूट 3। बट ये क्या आएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, याद रखना है, कभी भी गलती नहीं करना है, उधर वाला एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेना ही है। आगे जाए फिर, चलो अब ये y इक्वल टू क्या आएगा भाई, सॉरी y माइनस 2/3 एक बार क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, -√2/3। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कंसिडर करता हूँ मैं, आगे जाए, ओके चलो। y इज इक्वल टू √2/3 प्लस 2/3, सॉरी हाँ 2/3, ये निगेटिव था उधर गया पॉजिटिव, और y इक्वल्स टू -√2/3 प्लस 2/3, ओके। y इज इक्वल्स टू कॉमन है, ले लिया 3, सेम था इसलिए √2 प्लस 2/3, और y इक्वल्स टू -√2 प्लस 2/3। अब ये ठीक दिखता है क्या, 2 आगे ले लो, √2 पीछे कर दो, 2 प्लस √2/3 और y इक्वल्स टू 2 माइनस √2/3। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस √2/3 एंड 2 माइनस √2/3। देखिए ये सेंटेंस जो मैंने बोला वो लिखना जरूरी ही है, वो नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं, मेरे पास अभी जगह नहीं तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये सेंटेंस आईएमपी है, फाइनल आंसर नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स कट ही होगा, फिक्स, याद रखना है। समझा होगा, एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5 नंबर जो एग्जाम्पल है होमवर्क रहेगा, 6 नंबर सॉल्व कर रहा हूँ। होमवर्क क्यों है, क्योंकि सेम टाइप है वो, ये भी वही टाइप का है, देखो यहाँ पे भी वैसा है, तो इसको अपन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ क्या बनेगा ये 5x² माइनस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ओके अभी इसके आगे जाएंगे, अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो अपन क्या करेंगे, सबको कितने से डिवाइड करेंगे 5 करेंगे, तो करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। अभी मैं वो एक स्टेप ओमिट कर रहा हूँ, देखो 10th में इतना छोटा छोटा नहीं लिखना होता है, छोटे छोटे स्टेप मत लिखो छोटे बच्चों की तरह कि 3 मार्क्स का एग्जाम्पल है आपने 10 स्टेप लिख दिए, सॉरी 3 मार्क्स का एग्जाम्पल है आपने 14-15 स्टेप लिख दिए, एक दो स्टेप जो है छोटी वाली उसको आप निकाल सकते हो। अब 5 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा यहाँ पे x², इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4/5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 7/5, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 0। एक स्टेप मैंने कम कर दी पहले सॉल्व करके। ओके अभी ये बन गए ऐसे, हम क्या करेंगे फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे x है याद रखिए, x माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट क्या 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, बोलो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 4/5 ब्रैकेट स्क्वायर, है कि नहीं, क्या है -4/5 है x का कोएफिशिएंट। करो फिर इसको सॉल्व,
1/2 मल्टीप्लाई बाय -4/5। बाकी बच्चे बोलेंगे सर उड़ा दो, नहीं, बच्चों को नहीं समझेगा। -4 × 1 -4, 5 2 10। दोनों किसके टेबल में आते? 2 के टेबल में आते। रिड्यूस करो ना भाई, फिर 2 2 जा -2, 2 5 जा, कितना है -2/5। तो क्या बनेगा -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर का ये निगेटिव आया तो स्क्वायर ही कर लो, कितना आएगा 4/25। क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 4/25 करो। एक्स स्क्वायर -4/5 एक्स ऐड 4/25 सब्ट्रैक्ट 4/25 -7/5 इज इक्वल टू 0। देखो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, पहली बार आपको ऐड ही करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्शन पे जाना है, उल्टा नहीं करना है इसको, नहीं तो फिर से एक बार सब्ट्रैक्ट करो एक बार ऐड कर लो, नहीं वो नहीं चलेगा बेटा इधर, वो थोड़ा सा संभाल के, नहीं तो फिर साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा, फॉर्मूला प्रॉपर नहीं मैच होता है। आपने कभी ऐसा फॉर्मूला देखा है? a² -2ab -b², ये फॉर्मूला चलेगा अगर इधर आप माइनस ले लोगे तो? इधर माइनस चलेगा। ये कब आता है? जब ये इधर पॉजिटिव रहा इधर नेगेटिव रहा तो a - b आ जाता है इसका आंसर। बट ये अगर नेगेटिव रहा तो ये बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव का भी लेना नहीं, पहले पॉजिटिव लो फिर नेगेटिव ले लो। एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट बोले तो पहले ऐड ही करना है फिर सब्ट्रैक्ट। ओके, तो अब इसका क्या करते हैं हम? एक्स स्क्वायर का एक्स, यह भी साइन इससे आती है, सबको पता है इससे साइन आती है, ये माइनस आ गया। 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट स्क्वायर -4/25 -7/5 इज इक्वल टू 0। ये बचा हुआ लिख दिया। अब ये जो है नेगेटिव नेगेटिव दोनों उधर सेंड कर दो, क्या आएगा? x - 2/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/25 प्लस 7/5। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 25 आया है। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये 25 फायदा 125 हो जाएगा, जो थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, ये 5 को अपन 25 कर सकते हैं क्या? यस। तो इधर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 5 से। बनता है ना? तो आ जाएगा x - 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/25 प्लस 7 5 35 अपॉन 5 5 25। देखो सेम डिनोमिनेटर आ गया। कर सकते हैं ऐसा ना, ऊपर नीचे फ्रैक्शन को डिवाइड कर मल्टीप्लिकेशन एडिशन करो, कुछ इफेक्ट नहीं होता। फ्रैक्शन के रूल आपने रेशनल नंबर के रूल सीखे, सेम आ गया। तो करो x - 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 35/25। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं शायद से, ऐसा मुझे लगता है। देयरफॉर का साइन आपको लगाने की आदत चाहिए, लगाते जाओ। देयरफॉर मैं अगर बोलता हूँ तो आपको याद रखना है वो, क्योंकि बोर्ड में आप लिखोगे, मैं नहीं। मेरा इंस्ट्रक्शन देना काम है, आपका फॉलो करना काम है। 4 + 35 कितना आएगा? 39, ये 25 एज इट इज। अब क्या करेंगे? वही टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा? x - 2/5 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट 39 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? नहीं, कीप एज इट इज इन ब्रैकेट इन अंडर रूट, और 25 का 5। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? बट एक बात हम भूल गए, क्या भूल गए? यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसे लिखना, स्क्वायर रूट निकालते समय उधर वाला प्लस और माइनस दो मिलते हैं हमको। अब इसको दो बार लिखेंगे, कैसे? x - 2/5 इज इक्वल टू एक बार पॉजिटिव में और x - 2/5 एक बार निगेटिव में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अब ये 2/5 उधर सेंड करो, वो भी 2/5 उधर सेंड होगा, क्या आएगा? x इक्वल्स टू √39/5 प्लस 2/5 और x इक्वल्स टू √39/5, ये भी कौन सा है? माइनस वाला है, प्लस 2/5। अब क्या करेंगे? x इक्वल्स टू, इसको ठीक से लिख लेंगे, 2 + √39/5 और x इक्वल्स टू 2 - √39/5। सिर्फ 5 कॉमन ले लिया, बाकी उसको उल्टा लिखा, √39 को ऐसे लिख लिया, इसको भी ऐसे लिख लिया, चलेगा? मिल गए भाई आंसर। बट फाइनल आंसर ये है क्या? नहीं है। क्या लिखेंगे? देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 + √39/5 एंड 2 - √39/5। वहाँ पे एंड वर्ड यूज होना चाहिए।
तो प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के इतने ही एग्जाम्पल्स है जो हमने सॉल्व किए। अब आप लोग बोलोगे सर एक ही एग्जाम्पल दिया, होमवर्क नहीं ना बेटा, आएगा होमवर्क भी आएगा। तो ठीक है, आज मैं होमवर्क सेंड करूँगा, बट कल का होमवर्क जब तक बाकी बच्चे नहीं सेंड करते, जो कर रहे हैं उनके लिए करूँगा मैं सबको हाथ जोड़ के विनंती कर चुका हूँ पहले ही से ही, टाइम है करो, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी, भाई तुम्हारा करियर है। ठीक है, मेरे पास वीडियो है, मैं बना रहा हूँ, आप लोग नहीं करोगे तो आपको डिपेंड कर, आपको डिसाइड करना है कि आपको डेवलपमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है कि नहीं करनी है। मेरा काम है आपको इनकरेज करना, आपका काम है कि आप एज अ स्टूडेंट टीचर को फॉलो करो। एक बात याद रखो, जो पेरेंट्स और टीचर को फॉलो करता है, दुनिया में ऐसा आदमी दिखा दो जिसने टीचर और पेरेंट्स को फॉलो किया और वो फेल हो गया, कभी नहीं। तो इसलिए हम जो बोलते हैं आपके फ़ायदे के लिए बोला जाता है, हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं होता बेटा। ठीक है, सो करो। हम्म? और जो लोग अभी होमवर्क नहीं सेंड कर रहे, उनको लग रहा है कि अपना रिकॉर्ड कहाँ पे देखा जा रहा है, मैं फाइल सेंड करूँगा, उस दिन बॉम्ब आएगा आपके घर। और वो संडे को करूँगा, पिछले संडे मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि कुछ काम था, गया था मैं बाहर, इमरजेंसी थी, एसेंशियल नीड थी, इसलिए जाना पड़ा। सो बाहर मत निकलिए, घर पे ही रुकिए, सेफ रहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।